नाज़रीन, आजकल का इन्फ्लुएंसर कल्चर सिर्फ क्रिएटिविटी का नहीं, कंपटीशन और कंपैरिजन का खेल बन गया है। यहाँ लोग अपने कंटेंट से ज्यादा दूसरों की जिंदगियां रिकॉर्ड करके वायरल करते हैं। किसी की मजबूरी को फनी कंटेंट बना देते हैं, किसी की मजबूरी को मीम की शक्ल दे देते हैं, किसी की जिंदगी को एक्सपोज करते हुए हीरो बन जाते हैं। मगर यहाँ पर असल सवाल ये है कि क्या इन्फ्लुएंसर होना मतलब इंसानियत भूल जाना है? एक वक्त था कि जब इन्फ्लुएंसर वो होता था जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता था, जो लोगों को मोटिवेट करता, लोगों की सोच बदलता था, उन्हें बेहतर बनाता था। लेकिन अब कई लोग इन्फ्लुएंस नहीं, इंटरफेयर करते हैं। किसी की इज्जत वायरल करना, किसी के इमोशंस को कंटेंट बनाना, ये किस किताब में लिखा है कि ये अवेयरनेस है? ये लोग कहते हैं हम सच दिखाते हैं, ये लोग कहते हैं कि हम हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ सच सामने आता है तो वो कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। उन्हें इंसाफ चाहिए होता है, सिंपैथी चाहिए होती है। यानी जब तक बात दूसरों पे हो तो एक्सपोज करना आसान, लेकिन जब बात अपने ऊपर आ जाए तो वो ना इंसाफी कहलाती है। ये है डबल स्टैंडर्ड जहां ह्यूमैनिटी हर रोज हार रही है। क्या हम इतने बेहिस हो गए हैं कि व्यूज के लिए इज्जत भी कीमत बन गई है? क्या फेम का मतलब अब सिर्फ किसी को नीचा दिखाना रह गया है? आप जरा खुद सोचो कि एक वीडियो वायरल होती है, कुछ दिन बाद लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन जिस इंसान का मजाक बना उसका जहम वायरल नहीं होता, वो अंदर रहता है। सोशल मीडिया एक आईना है, मगर अफसोस ज्यादा लोग आईना साफ करने के बजाय दूसरों के चेहरे पर मिट्टी उछालते रहते हैं। जो इंसानियत का दुख समझता है वो कैमरा उठाता नहीं, बल्कि हाथ बढ़ाता है, अगले की मदद करता है। क्यों ना हम इन्फ्लुएंसर होने से पहले इंसान होना सीखें? व्यूज और लाइक्स छोटी सी चीजें हैं, यह बिल्कुल मामूली चीजें हैं, लेकिन एक इंसान का दिल जीत लेना उसका कोई एल्गोरिदम नहीं, वो बहुत बड़ी चीज है, उससे अल्लाह ताला भी बहुत खुश होता है। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फेम वो नहीं जो लोगों की इज्जत तोड़कर मिले, फेम वो है जो दूसरों का दिल जीत कर जीता जाए। अपने कंटेंट से अगर सोसाइटी ही बेहतर नहीं बन रही तो शायद कंटेंट नहीं, आपको अपनी नीयत बदलने की जरूरत है।